जरा मुझे बता दीजिए कि महाभारत और रामायण का नाम लेके किसने बॉम्ब ब्लास्ट कर लिया अपनी बॉडी पे चिपका के, किसी ने किसी को भगवान राम और कृष्ण का नाम लेके किसी को मार दिया, बताइए आप मुझे, अभी जवाब दो। दूसरी बात और बहुत अहम बात है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर ऐसा कौन सा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और ऐसा कौन सा हिंदू धर्म को मानने वाला इंसान है जिसका सैंक्शंस कमेटी ने बैन लगाया है? जवाब दो, जवाब दो। हिंदू धर्म को मानने वाला एक इंसान नहीं, एक सबूत नहीं, चाहे वो मक्का मस्जिद ब्लास्ट का केस हो, चाहे वो अजमेर शरीफ का केस हो, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस हो, जिसपे आप नहीं मानते, देश का कानून मानता है, देश का कानून संविधान सर्वोपरि, आप नहीं है। Are you Indian first or Hindu first? मैं हिंदू भी हूँ First. और हिंदू के नाते मैं भारतीय भी हूँ। भारतीय और हिंदू दोनों एक ही शब्द के दो रूप हैं। हिंदू शब्द हमारा सांस्कृतिक प्रतीक है, भारतीय शब्द भारत का भौगोलिक प्रतीक है, इसलिए हिंदू और भारतीय दोनों में कोई अंतर नहीं होता था। जहां गैदरिंग होती है, अरे भाई बात तो सुनेंगे, आप लगातार बोलते रहेंगे। बताता हूं दीपावली करना क्यों आवश्यक है। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उस उदाहरण से, भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। दिवाली उसका प्रतीक है कि 14 वर्ष तक जब भाई गया जंगल में तो दूसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन किया और थाली में खड़ाऊ लेके उसका स्वागत करने को तैयार खड़ा था। वो आदर्श है जो दुनिया के सामने होना चाहिए, ना कि वो कि 4 भाई एक वो भी थे जिसमें सुधा मुराद और दारा के रूप में औरंगजेब ने 4 का कत्ल किया और अपने सगे बड़े भाई का सर काट के थाली में अपने बाप के पास भेजा था। आप बताइए, आप अपने घर में क्या चाहते हैं, भाई का कटा हुआ सर थाली में या भाई के हाथ में रखी हुई? छत्रपति संभाजी राजा को औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा। क्या कहता था औरंगजेब? ये नहीं कहता था कि तुम्हारा राज दे दो, ये नहीं कहता था तुम्हारा किला दे दो, ये नहीं कहता था तुम्हारी संपत्ति दे दो। वो तो एक ही बात कहता था, संभाजी मुसलमान बन जाओ, धर्म बदल दो, लेकिन देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी राजा ने कह दिया, अरे जान भी चली जाए न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा। और ऐसे संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की खाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जो ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे। जब ताला खोला गया तब भी कांग्रेस की सरकार थी, जब शिलान्यास हुआ भगवान श्री राम के मंदिर का तब भी कांग्रेस की हुकूमत थी, और 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उन ढांचे को ढाया गया, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी। इसका मतलब है कि भगवान श्री राम के जितने काम किए वो कांग्रेस की सरकार ने किए, और राम के नाम पे जो सरकार बनाई राजनीति की वो इनकी पार्टी। ठीक है सुधांशु, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। 1992 में ये कहने वाले कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, और 2007 में कोर्ट में हलफनामा दे के ये कहने वाले कि राम तो काल्पनिक थे, राम सेतु के मुद्दे पे वो भी कांग्रेस थी, मंदिरों में जाते हैं छेड़खानी करने के लिए वो भी कांग्रेस थी, हिंदू आतंकवादी वो भी कांग्रेस थी। इसीलिए कहा गया है, अंदर से मैलो हियो बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तन मन एक। मैं आपको एक पंक्ति बोलता हूं, आप बताइएगा ये किसने लिखी है, हिंदू ने कि मुसलमान ने लिखी? शेष गणेश सुरेश महेश सुरेश जाहि निरंतर गावे और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। और देखिए अनंत अखंड वेद की बात करें, और ताहि अहीर की छो हरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। ये कौन लिख रहा? सैयद इब्राहिम रसखान, जिनके बारे में माना जाता काबुल में पैदा हुए, वृंदावन में आके उन्होंने प्राण त्यागे, मगर उससे कभी किसी सेकुलरिज्म के सूरमा को उनके घर जाते हुए जोड़ते हुए देखा हो तो बताइए। जब औरंगजेब की बात आती है, चलो छोड़ो भाई हिंदुओं के साथ क्या क्या छोड़ो, अपने साथ क्या किया। जब वो जेल में शाहजहां था तो उसको अनाज और पानी भी लिमिटेड मिलता था। जब शाहजहां ने कहा कि पानी ज्यादा भेज दो तो औरंगजेब ने मना कर दिया, तो जानते हो उसने फारसी में कविता लिखी, कविता में उसने लिखा, अरे तुम जिंदाबाद को पानी नहीं दे रहे, तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते। ये शाहजहां ने कहा है फारसी में, और उसके बावजूद उस औरंगजेब के लिए लड़ना। मेरे भाई घर में तुम क्या चाहते हो, अपने लिए कौन सा आदर्श बनाना चाहते हो, देख लो।